ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट है। इनका नाम है प्रियांशु लाला। तो प्रियांशु अभी सीए इंटर पास किए हैं ग्रुप वन। तो प्रियांशु हमारे स्टूडेंट रहे हैं ग्रुप वन में। तो हम चाहते हैं जल्दी से शॉर्ट में प्रियांशु के जर्नी को हम समझें और इनके एक्सपीरियंस से हम क्या ले सकते हैं हमारे सी इंटर के प्रिपरेशन के लिए, आपके सी इंटर के प्रिपरेशन के लिए, वो हम इनसे सीखें। वेलकम प्रियांशु। थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग बात यह देखो, प्रियांशु ऐसे कलकत्ता में ही रहता है, बट यहाँ से इनका घर काफ़ी दूर है, चला के आए इसके लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतना एफर्ट लिए चला के आए। ऑलराइट, तो प्रियांशु सी इंटर आपका अभी एक ग्रुप आपने प्लान किया था और एक ग्रुप निकल गया। कैसा रहा ये सी इंटर का जर्नी एक ग्रुप का? सर फाउंडेशन के मुकाबले तो बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली फाउंडेशन में क्या होता है ना, जब आप 12 करके आए होते हो तो आपको उतना तकलीफ नहीं होता, बिकॉज ऑल सीम सिमिलर, लाइक अकाउंट सिमिलर, बस एक अलग होता है वो लॉ है। लेकिन जब आप इंटर में एंटर करते हो तब आपको ऑलमोस्ट सारा ही चीज़ अलग मिलता है, लाइक कॉस्टिंग, टैक्सेशन। टैक्सेशन तो और भी, वो तो पूरा ही अलग है। एंड अकाउंट्स भी पूरा ही अलग होता है। एंड लॉ तो है ही। सो इसमें एक डिफिकल्टी तो पहला यही हो गया कि ऑल सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। लेकिन एक चीज है, उस जर्नी में सब कुछ ही हार्ड था। पहले तो सेलेक्ट करना सीए ही एक हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन उस जर्नी को इजी बनाया है बोल सकते हैं सर ने। सर का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक बच्चे को कभी भी पता नहीं होता प्रिपेयर करना कैसे है। तो अगर कोई बताएगा प्रिपेयर करना कैसे है तो वो बहुत अच्छा बात होता है किसी के लिए भी। तो सर का जैसे ही मुझे ये पता चला कि एक बैच शुरू हो रहा है, इट वाज कॉल्ड श्योर शॉट बैच। द नेम इज ऑल्सो श्योर शॉट। सो आई थॉट दैट कुछ तो बेनिफिट होगा ही, तो मैंने ये बैच ज्वाइन कर लिया। तो इस बैच में मुझे लगा था कि कुछ बेनिफिट होगा, बट इतना बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता था, बिकॉज पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सर सिखाते थे, बहुत सारा टेक्निक सिखाते थे। एक्चुअली वो होता है ना, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, बिकॉज हर संडे, एवरी संडे, अगर संडे नहीं हो पाया तो किसी और दिन होता ही था। एक वीक में एक क्लास तो सर लेते थे जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते थे, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स बताते थे कि कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था हम लोगों के लिए। और सर जैसे हम लोगों को बहुत सारा टेक्निक्स ऐसा ऐसा बताया कि कंसंट्रेट कैसे बढ़ाए अपना। फिर जैसे मतलब स्टूडेंट की तरह नहीं, एक लाइक बच्चा ही हम लोग इनके ऐसे बता रहे थे। लाइक फिर वो हम लोगों को बहुत सारा चार्ट्स दिए, जिससे हम लोग को प्रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और लाइक एक शेड्यूल बनाने का भी हम लोगों को ये दिए एक्सेल पे, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। वैसे इंटर इजी से निकल गया मेरा फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि सर का ही था, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। मेरा भी मेहनत था, लेकिन अगर मेहनत हो और सपोर्ट ना हो तो नथिंग इज, फिर वर्क नहीं करता फिर, वेरी गुड, इसीलिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जैसे सीए इंटर में ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी जब शुरू करता है तो उसको हमेशा लगता है कि हम तो दोनों ग्रुप देगा और एक ही बार में सेम पास सेम, करेगा। मेरा भी वही हुआ था। तो एक मुकाम आता है जहां पर रियलिटी का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा कैसे हुआ कि आप फिर दो ग्रुप दे देते एक ग्रुप में? सेम वही हुआ था कि जब मुझे लग रहा था शुरुआती में सबको को लगता है कि सेकंड ग्रुप देंगे, रैंक लाएंगे और पास करेंगे। जैसे ही लाइक 3 मंथ्स बाकी था, 3 to 3 months, तो सर एक सेशन लेते हैं संडे। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था मेरे लिए, क्योंकि उस सेशन में सर बताए कि अगर देना है दोनों ग्रुप तो एक टाइमलाइन होता है अपना पर्सनल स्टडी के लिए, जब आप खुद से पढ़ेंगे। वो अगर टाइमलाइन निकल गया तो उसके बाद आप दोनों ग्रुप नहीं दे सकते, दे के भी कोई फायदा नहीं, दोनों का क्या एक भी नहीं निकलेगा। तो जब वो सर टाइमलाइन बता रहे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए दोनों ग्रुप दे पाना। अब वो टाइमलाइन निकालना मेरे लिए तो पॉसिबल था ही नहीं, पहला बात मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। तो सर ने वो टाइमलाइन मुझे बताया, समथिंग इट वाज, दोनों ग्रुप के लिए यूनिट 2 मंथ्स, 3 महीना। 3 महीना। एंड एक ग्रुप के लिए यूनिट लाइक डेढ़ डेढ़ महीना ना, 1.5 महीना।
तो मेरे हिसाब से कॉस्ट तो मेरा पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन जब मेरे को सारा सब्जेक्ट का जब पता चला, तो और भी सब्जेक्ट जब पढ़ना चालू किया, मेरा टैक्सेशन बहुत बाकी था, तब मुझे पता चला कि 2 महीना 3 महीना मुझे नहीं मिलेगा हाथ में। तब मैं डिसाइड किया कि मुझे एक ग्रुप देना चाहिए, तो उसी से मुझे पता चला, और तो कोई जरिया था नहीं। तो ऐसा पता था कि चला वो नहीं जो था। 1.5 महीना बचा था, मान लो, या 1.5 से 2 महीना कुछ मिला होगा, उसमें फुर्सत मिलता था, मतलब कि ऐसा लगता था कि और भी कर लेते, ग्रुप 2 का भी कर लेते, ऐसा होता था? सर ऐसा तो होता नहीं था, क्योंकि वही करने में टाइम लग जाता था। क्योंकि हम्म। आप जैसे सिखाए थे कि बैकलॉग्स मत रखना, तो बैकलॉग्स तो था नहीं। आप जैसे हर दिन और एक चीज था कि हर दिन, लाइक हर दिन नहीं, वीक में तो एक बार कॉल आ ही जाता था एसजेसी से कि क्लासेस कितना आगे बढ़ा। हम्म। वो तो आ ही जाता था एक, तो उससे एक अलर्ट रहता था, हाँ अभी बाकी है, कंप्लीट करना है कंप्लीट करना है। तो एक एक दिन में लाइक 2 2 क्लास करना पड़ता था, हम्म। क्योंकि अगर पीछे हो गया तो फिर सर का भी फिर डांट सुनने को मिलता था कि पीछे हो रहा है। तो ऐसे नहीं, मैं ये सबको ही पूछ को रहा था। हूँ, जो मैंने बोला 1.5 महीना लगता है रिवीजन के लिए, तो बहुत बच्चे को लगता है कि 1.5 महीना रिवीजन करना है, हम तो 1 हफ्ता में रिवीजन कर लेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, 1.5 महीना में रिवीजन करने का जो हमने प्लान आपको दिया था, क्या 1.5 महीना पूरा यूज हो जाता था कि और टाइम बचता था? सर वो 1.5 महीना कंप्लीट, मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 1.5 महीना कंप्लीट होने के मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी लग रहा था कि और 5 दिन मिल जाता, 2 दिन मिल जाता तो अच्छा होता। तो यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या होता है, एक एक कोट है, मैं हमेशा कोट यूज करता हूँ अपने क्लासेस में भी और बातों में भी: लर्न टू फिनिश बिफोर यू स्टार्ट। So when you are doing your preparation, you need to know when it will finish and how it will finish. तो एक तो क्लास फिनिश करना है, फिर रिवीजन फिनिश करना है। तो रिवीजन फिनिश करने के लिए 1.5 महीना इज द मिनिमम टाइम। अगर वो 1.5 महीना रिवाइज नहीं करते हैं तो दिमाग में बैठता ही नहीं है, और दिमाग में बैठेगा ही नहीं तो एग्जाम दे ही नहीं पाते। और वो एक ग्रुप के लिए मिनिमम चाहिए। अब कुछ और आप एवरेज बच्चे हो तो आपको 2 महीना चाहिए, वो एक ग्रुप के लिए चाहिए। बच्चों का कई बार मिसकंसेप्शन देखो कि 1.5 महीना में वो बोलते हैं हम दोनों ग्रुप दे देंगे। कुछ बहुत टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं जो 1.5 महीना में सब कर करा के पास भी कर जाते हैं, वो अलग चीज है। बट आप अपने आप को हर समय टॉपर से कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो आप अगर अपना गोल ठीक डिसाइड करो तो आप एक एक बार में खटक खटक पहुंच सकते हो। तो प्रियांशु हमारा श्योर शॉट बैच का स्टूडेंट था। तो श्योर शॉट बैच, हमने एक नया बैच पढ़ाने का तरीका कंसीव किया है। जब प्रियांशु स्टूडेंट था तो उस समय सीए इंटर में सिर्फ कॉस्टिंग में हम लोग ऐसा ऑफर कर रहे थे। अब आने वाले समय में हम लोग पूरा ग्रुप उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। मतलब जैसे कॉस्टिंग का आपको शेड्यूल मिलता है, उस तरह से पूरा ग्रुप का शेड्यूल आपको देना स्टार्ट कर दिया है कि आपका एक ग्रुप का पूरा फॉलो अप। और उसमें क्या है, आप लोग के टाइम तो हम शेड्यूल बनवाना सिखाए थे, यहाँ पे शेड्यूल बना के ही दे देते, इससे बच्चों को और कम दिक्कत हो और समय कम जाए उनका। तो उस श्योर शॉट बैच में आपको क्या लगता है, आप आए तो क्या बेनिफिट मिला? मतलब एक तो आपने बताया कि हर हफ्ता फोन ही आ जाता था, तो श्योर शॉट बैच का एक फीचर है। दूसरा आपने भी बताया कि हर हफ्ता सेशन होता था, सर कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेते ही थे। तो ये श्योर शॉट बैच का दूसरा फीचर है, जिससे कि बच्चों को हर समय सपोर्ट मिलता रहे। और क्या याद आता है आपको, जो मे बी अभी आप जब ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे हैं तो तो वो वो चीज मिस लग रहा मिसिंग है। लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? सर वो तो एक सपोर्ट आप बोलिए, वो तो एक हाँ। बहुत बड़ा ही एक, मतलब 100% में से वही 50% है सपोर्ट। बट और जो मुझे मिसिंग लगता है, वो लगता है कि जब भी क्लास करने बैठो, तो वो एक दिमाग में प्रेशर रहता था ना, करना है। करना है, और वो एक मोटिवेशन आप देते ही रहते थे। बट वो एक मिसिंग फैक्टर है यहाँ। और शॉर्ट शॉर्ट बैच में एक और खासियत था कि आप वो सर्कल आप जो सर्कल बनाने का बात बोले, तो वो सर्कल भी बन रहा था। एक्चुअली जो ग्रुप बनाए थे आप व्हाट्सएप पे, उसमें हम्म। मैसेजेस जो आते थे, तो उसको आप जैसे सिखाते थे कि हेल्प भी करना है और हेल्प लेना भी है। तो वो जो सर्कल बनाने में हेल्प हो रहा था, वो अब लग नहीं रहा है, कि वो थोड़ा स्लो हाँ, हो गया है, वो थोड़ा जो स्लो हो शॉर्ट गया शॉर्ट है। बैच में क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ स्टार्ट करते हैं ना, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रुप में आता है सबका एक ही रिदम चल रहा है ना, तो इंटरेक्टिविटी बेटर हो जाता है।
सब कोई एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर पाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं तो सब रिप्लाई भी कर पाते हैं, सब में कंपटीशन चल रहा होता है। बट अब जब आप अपना अकेला अकेला पढ़ते हो तो आप अपना रास्ता, कोई दूसरा रास्ता, कोई तीसरा रास्ता, एक गैप क्रिएट होता है। तो सर्कल वाला भी था। आप वो टेस्ट भी देते थे? हाँ सर, टेस्ट भी देते थे। टेस्ट से तुम सारा ही टेस्ट दिया होगा मेरे हाँ, हिसाब सारा से। ही दिया है। बहुत कम सारा बच्चा ही था दिया, जो टेस्ट सारा दिया है। टेस्ट दिया था। तो वो सारा टेस्ट कैसे हो जाता, चैप्टर वाइज होता था। एक तो चैप्टर वाइज हुआ, और एक हो गया कि सारा ही एक बार में था, ऑल चैप्टर्स एक साथ। तो वो एक था। तो ऑल चैप्टर्स मैं एक साथ दिया था, कॉस्ट का दिया था एक साथ। तो उसमें ऐसा क्या था, मतलब आप अगर लिख के दो तो ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक यू नीड टू वेट लाइक 1 वीक्स और 2 वीक्स फॉर द रिजल्ट्स। वो आ जाता था कम से कम 2-3 दिन में आ जाता था, और 4 दिन में लाइक ऐसे रिजल्ट्स आ जाता था। तो उससे कॉन्फिडेंस बनता था। जैसे मैं सर को ये शेयर भी किया था जब श्योर शॉट बैच के टाइम, कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो टाइम का पता नहीं चलता है कि एक को सम करने में कितना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तब आपको वो हाथ एक ना शेक करता है लिखने के टाइम। लेकिन जब मैं रियलाइज किया, जब मैं वो लिख रहा हूँ, मेरा वो हाथ शेक करना, वो नर्वसनेस, वो सब बंद हो गया था। और एग्जाम आते आते तो लग रहा था मतलब अब पेपर मिले तो मैं लिख दूं, ऐसा था। तो एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है टेस्ट देने से। ये तुमने बहुत अच्छा बोला। प्रैक्टिस जब करते हैं ना तो अपने लगता है बस सम बनाना है, कभी भी बस जैसे भी सम हो जाए। बट 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, ध्यान नहीं पड़ता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो पता चलता है। वैसे जो श्योर शॉट बैच में नहीं भी है भी, मॉक टेस्ट हम लोग सबके लिए ओपन रखते हैं। कोई हमारे से पढ़ा भी नहीं हो तो भी मॉक टेस्ट ओपन रहता है। इवन आप ग्रुप 2 में भी मॉक टेस्ट में हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट वो मॉक टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, वो पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। पार्ट टेस्ट होगा एक सब्जेक्ट का 3-3 टेस्ट, 50-50 मार्क का, और फुल टेस्ट होगा पूरा एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट। तो ग्रुप 2 में जब आप एग्जाम दोगे ना तो वो वाला मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना पूरा ग्रुप का। तो दैट वे क्या होगा, हम लोगों को बहुत बार लगता है कि हमारा को आता है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तब समझ में आता है कि सच में क्या नहीं आता है। आता हुआ भी चीज कई बार होता नहीं है। टाइम्ड टेस्ट होता है ना, पता चलता है। वो मॉक टेस्ट जैसे प्रियांशु सारा टाइम्ड वाला मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ये सर। मैसेजेस को सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प हुआ बहुत ज़्यादा। तो एक छोटा सा मैसेज जो ग्रुप 1 अभी एस्पायर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप क्या देना चाहेंगे? सर, लेजी तो हो ही नहीं सकते, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा हर कंडीशंस के लिए। बिकॉज मैंने भी बहुत सारे कंडीशंस फेस किया है। जैसे कि मैं जब एग्जाम दे रहा था, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो जब खुद से पढ़ने का जब टाइम आता है, जो 1.5 महीना 2 महीना, तो उसमें आपको बहुत सारा लगता है ना चीज कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो बहुत सारा ख्याल आता है। लेकिन वो तब एक सपोर्ट आपका मिल गया था तो उतना डर नहीं लगता। लेकिन जब मैं दूसरा बच्चा से बात कर रहा था जो श्योर शॉट बैच में नहीं था, तब उसका कंडीशन मेरे को समझ में आया कि वो उसको लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और इसी कंडीशन में किसी किसी का नहीं भी हुआ मेरे साथ जो थे। तो ये मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ तो लेजी हो ही नहीं सकते, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो टीचर बोल रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, और कुछ नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस, ग्रेट। आई होप यू एंजॉयड। और अगर प्रियांशु से कोई सवाल हो या हमारे से कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछते रहिएगा, विल बी हैप्पी टू आंसर। और अगर आप वीडियो देखें पूरा भी यहाँ तक और आपको लगता है कि आपको सीए इंटर प्लान करके पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, हमारा एक सपोर्ट सिस्टम भी आपको चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लासेस तो अपनी जगह है, बट क्लासेस को यूज करने के लिए कि भी एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर आप उसकी आवश्यकता है तो आप हमारे एसजेसी में वन स्टॉप पास सिस्टम है, उसके बारे में पता करें। वन स्टॉप पास सिस्टम बेसिकली हमने बनाया उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ क्लासेस नहीं लिए बट सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम के लिए। जैसे आप भी मान लीजिए अगर ग्रुप 2 में आप वापस उस सपोर्ट सिस्टम में आना चाहते हैं तो वी कैन इंक्लूड यू इन दैट सपोर्ट सिस्टम विदाउट बीइंग टेकन क्लासेस फ्रॉम अस। तो हमने नाम दिया वन स्टॉप पास सिस्टम। और सेकेंडली अगर कोई हमारे से क्लासेस भी लेता है तो सपोर्ट के साथ वो बन जाता है श्योर शॉट बैच। ओके, तो पूरा तो ऐसा हो गया कि क्योंकि हर बच्चे अलग अलग तरह के आते रहते हैं ना, तो जो क्लासेस ले लिया तो श्योर शॉट हो गया,
जब क्लासेस हमारे से नहीं लिया तो हमने सपोर्ट सिस्टम उनको दे दिया, और अगर वो दोनों ही नहीं लिया तो हम बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट तो ले ले कम से कम, तू कुछ तो अच्छा कर अपने लिए, तो मॉक टेस्ट लेके आगे बढ़ जा, तेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, बट पास हो जा, जो भी कर भैया पास हो जाए एक बार में। क्या है कि इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी, तुम लोग का कॉन्फिडेंस आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तुमको देख के और बच्चे ज्वाइन करेंगे, और कितने होता है ना, परिवार के कितने लोग ज्वाइन करने लगते हैं, पड़ोस के लोग ज्वाइन करने लगते हैं, सब में सजेस्ट भी किया बहुत स्कूल के लोग ज्वाइन करने लगते हैं कि हम लोग भी सीए करें, चलो मोटिवेशन बढ़ता है, माहौल चेंज हो। चलो ऑल द बेस्ट एंड कंटिन्यू योर स्टडीज, ग्रुप टू बी पास करो, फिर ऐसे कोई सेशन में मिलेंगे। सर ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू टू प्रियांशु।